Student, this is our second lecture of this chapter. We will discuss about impact of geography on Indian history. हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी का यानी भौगोलिक स्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय इतिहास पर। तो जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि द ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री इन्फ्लुएंसेस इट्स हिस्ट्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी किसी भी देश का भौगोलिक स्थिति जो है वो उस पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता है, एक इफ़ेक्ट डालता है। जैसे हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया में ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है यहाँ के हिस्ट्री में अपना प्रभाव डाला है। जैसे पोर्ट्स सच एज सूरत, मसूलीपट्टनम, बॉम्बे, कोचीन बिकम मेजर सेंटर्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। ये सब पोर्ट सिटी, पहले जो है ज़्यादातर व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता था, इसीलिए समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों को जो है पोर्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट किया गया। दूसरा है माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन राजस्थान लेड टू द बिल्डिंग ऑफ मैसिव एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन चित्तौड़गढ़, जोधपुर एंड जैसलमेर। ये सब शहर जो नॉर्थ इंडिया में जो है माउंटेन होने के कारण जो है राजस्थान में जो है कई सारे जगह पर जैसे चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जैसलमेर, इन सब जगहों पर जो है फोर्ट बनाया गया। फोर्ट समझते हैं जैसे कि किला होता है जो बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ होता है चारों तरफ से, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है बड़े बड़े फोर्ट बनाए जाते हैं, जैसे अभी आप जानते हैं रेड फोर्ट के बारे में, इस तरह से। उसके बाद द वाटर स्कार्सिटी इन गुजरात एंड राजस्थान लेड टू द क्रिएशन ऑफ बॉलीज फॉर स्टोरिंग वाटर विच आर रिकॉग्नाइज्ड टुडे एज यूनिक एग्जांपल ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग राजस्थान में, गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है पानी की कमी पाई जाती है, जिसके कारण पानी को जमा रखने के लिए जो है वहाँ पर बॉली बनाया जाता है। बॉलीज़ जो है उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, उसको फ्यूचर कंजम्पशन के लिए कंजर्व किया जाता है। आगे है ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वॉर्स वेयर फाउट फ्रिक्वेंटली टू कंट्रोल द इम्पोर्टेंट टेरिटरी बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना एंड गोदावरी एंड तुंगभद्रा। तो पहले के समय में जो है अपने एरिया को, अपने टेरिटरी को बड़ा करने के लिए जो है लोग ज़्यादातर नदियों के बीच का जो हिस्सा होता था उस पर अटैक करते थे और उस पर अपना कब्जा जमाते थे, क्योंकि नदी के आसपास का एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, इस कारण से लोग ज़्यादातर उस एरिया पर अटैक करते थे। अब इसमें देखते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, यानी भारत का जो है अलग अलग समय में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। जैसे पहले के समय में भारत को आर्यावर्त के नाम से बुलाया जाता है। जैसा देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड इंडिया हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स फ्रॉम आर्यावर्त टू हिंदुस्तान। तो इंडिया गॉट द नेम हिंदुस्तान बिकॉज ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर। भारत का नाम हिंदुस्तान इसलिए पड़ा क्योंकि भारत के लोग जो है वो सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के किनारे रहते थे ज़्यादातर लोग, इस वजह से इसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। तो इंडस जो है वो पर्शियन वर्ड सिंधु जो संस्कृत में है उसी से बना है। इंडस का संस्कृत में सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय द क्रॉनिकल्स मिन्हाज सिराज। ही मींट द एरियाज़ ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। और मिन्हाज सिराज जो है उन्होंने जो है कुछ एरिया को इंडिकेट किया था जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, जैसे पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र, गंगा और यमुना के आसपास का एरिया जो है वो मतलब जो है हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इंडिया इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज भारत इन द संस्कृत लिटरेचर। इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज भारतवर्षम। इंडिया को जो है संस्कृत लिटरेचर में भारत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा गया है कि एक कोई राजा थे जिनके पुत्र का नाम भरत था, जो कि काफ़ी प्रतापी थे, इसलिए उनके नाम पर ही यहाँ का नाम भारत रखा गया था। तो अब इन सारे जानकारियों को हम लोग हिस्ट्री में जो जानते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है हिस्ट्री के स्टडी से। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हिस्ट्री से मिलता कैसे है?
वो जो सोर्सेज़ हैं आगे हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज़, लाइक लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है। लिटरेरी सोर्सेज हो गया जो कि लिखा हुआ, जैसे कोई बुक है, कोई क्रॉनिकल्स है, या फिर जो है कोई बायोग्राफ़ी है, ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये सब लिटरेरी सोर्सेज है। तो लिटरेरी सोर्सेज में भी जो है इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है। जैसे एक है रिलीजियस लिटरेचर और एक है सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में जैसे जो है हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में, वेद के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, ये सब जो है आपको रिलीजियस लिटरेचर है। और आगे हो गया आपको जैसे कि एक बताए हम सेक्युलर लिटरेचर, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं है। वो है आपका जो ट्रेवलॉग होता है, जो दूसरे पिलग्रिम्स के द्वारा जो लिखा जाता है वो, या फिर कोई जो बुक्स है, कोई ऑथर द्वारा लिखा गया बुक्स है जो कि किसी राजा महाराजा के बारे में, या फिर आप पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री सिविक्स सब के बारे में, ये सब जो है आपको सेक्युलर लिटरेचर है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे पुराना बिल्डिंग है, आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स में जैसे कि कोई पुराना बर्तन है, उसके बाद आपको कॉइन्स है, ये सब जो है आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे द रोल ऑफ हिस्टोरियंस के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।